दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने YouTube चैनल गांव की मानसी में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूं। और ये देखिए, ये रक्षाबंधन के दिन का ही ब्लॉग है, यानी कि 31 अगस्त का। उस दिन हमारे 2 ब्लॉग बने थे, एक आप लोगों ने कल देखा और एक आप लोग अभी देख रहे हैं। और कल का ब्लॉग जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से हमने दूसरा ब्लॉग शुरू कर दिया है। और अब तैयारी हो रही है हमारे अभी को नहलाने की, तो इनको नहलाएंगे और नहलाने के बाद इन्हें अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद इन्हें भी राखी बांधी जाएगी। इनके बहनें भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं इनको राखी बांधने के लिए। क्या चल रहा है दोनों भाई बहन का? रोज नहाते टाइम इनका एक ही नाटक रहना है कि हमें खुद से नहाना है, लेकिन हम खुद से नहीं नहाने देते, क्योंकि आप सभी को तो पता है अभी छोटा सा बच्चा है, सिर्फ इनको पानी से खेलने में मज़ा आता है, पानी गिराने में मज़ा आता है, बाकी नहाने में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो 2-4 मग्घे इनको अपने से तो नहा लेने देते हैं, पर पूरा नहीं नहाने देते हैं। और जैसे ही हम नहलाते हैं वैसे ही इनका रोना धोना शुरू हो जाता है। तो सब बच्चे अभी नहा लिए हैं और नहा करके सब तैयार हो गए हैं। अभी आप भी दिखाओ, इधर देखो, इधर देखो, नमस्ते करो, नमस्ते करो, नमस्ते मामा मौसी बोलो। तो एक हाथ से ऐसे नमस्ते कर रहा है क्योंकि एक हाथ में ना इनकी टोस है। तो अब सब तैयार हो गए हैं और अब जा रही है माही राखी बांधने के लिए। ए भैया के लिए वो नहीं लाई, सर पे रखने के लिए एक हैंकी चाहिए बेटा। जो भी हम अभी हैंकी जो सोफे पे रखा था ना उसको लेते आ जा। जो मम्मी अभी बांधी थी ना मामा को, पिंक कलर का रखा है, वही लेते आ। तो हैंकी मंगवा लेंगे और फिर ये लोग बांधेंगी। और अपने भाई को और अपने भाई को तो हमने बांध दिया है। वो वाला ब्लॉग आप लोगों ने देख ही लिया होगा। चल बैठो बेटा, लो भैया ऐसे सर पे इसको रखा रहने ना। टोस्ट ये वाले हाथ में आप ले लो, इसको रख दो, टोस्ट को बाद में खा लेना। पहले दीदी आपको करेगी, रुको, तिलक ये वाली फिंगर से नहीं, ये वाली फिंगर से लगाते हैं। और क्या, इससे पूछो, उल्टा फिंगर में ये लगा रही हूँ। देखिए हम भैया को इस वाली फिंगर से। अरे लगवा लो, ये क्या है आपका? दीदी आपको राखी बांध दी ना प्यार से। हाँ भैया को आरती करो। भैया सामने देखो, दीदी को राखी रखी रहने दो उसी में बेटा। हाँ देखो, ये देखो हटा दिए हैं इनकी। हाँ गंदी बात होती है। अब बनवाओ, मिठाई खाओ, टोस्ट ना खाओ बेटा। इनको मिठाई नहीं खाना है, खा लो मिठाई, टोस्ट ही खाना है राखी के दिन। देखिए चलो बांध दो। सोना आप भी करो, अब दीदी पहले बांध दे फिर दिखाओ हाथ। हाथ दिखाओ बाबू, टोस्ट ये वाले हाथ में ले लो आप। करो। हाँ हाँ बांध दो, बांध दो, बांध दो। अच्छा हमें क्या दोगे? क्या दोगे बताओ पहले। दीदी को क्या देंगे, क्या दोगे आप? क्या चीज ही दोगे? लो पैसा दे दो दीदी को, दे दो दीदी को। थैंक यू। दीदी का पैर छुओ बाबू, दीदी इनका मन बदल रहा है। दीदी का पैर छुओ, दीदी का पैर छुओ, पैर छुओ। हाँ ऐसे करो, ऐसे 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 कर दो, पैसा देंगे करो बाबू। चलो छू लिया, बहुत है। अब सोना आपका नंबर आ गया, अब आप भैया को टीका लगाओ। ऐसे रख दो बस में। सोना दीदी भी बनवा लो बाबू जल्दी। दीदी आपको कितना प्यार से तैयार हुई है ना आपको बांधने के लिए। बैठो, दिखाओ सर दिखाओ, दीदी टीका लगा दे आपको। हाँ ठीक है, आरती करो बाबू। सोना ओम जय अम्बे, ओम मंगला। कैसे देख रहे हैं? हाँ चलो टीका लगाओ। हाँ मिठाई खिलाओ बाबू को। हाँ यही वाली खा लो बाबू मिठाई। थोड़ा से मिठाई नहीं खाया, दोनों बहनों से मिठाई नहीं खाए हैं। अब राखी बांधो। हाँ निकाल दो, पिन लगा होगा ना इसमें। एक बज गई है राखी आपको। हाँ आप ही को देंगी भैया दीदी। बेटा आप मत करो। दिखाओ भैया दीदी को हाथ दिखाओ, दीदी को हाथ दिखाओ। वो वाला वो वाला वो वाला। शाबाश शाबाश, ऐसे ये। हाँ पहले पीते थे अब छोड़ दिए हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, क्या काम खाएं।
बाबू क्या दोगे हमको? बाबू दीदी को क्या दोगे बता दो। इन दोनों बहनों का पढ़ाई चल रहा है, मेरी सोना का कोई सुन ही नहीं रहा है। सोना को दीदी को क्या दोगे आप? सोना दीदी लो लो दीदी को पैसा दे दो। सोना दीदी को, सोना दीदी को, सोना दीदी का पैर छुओ भैया, सोना दीदी का पैर छुओ, पैर छू लो दीदी का। हाँ शाबाश। मेरा भी खा लो। अभी मेरा भी छुओ। लड्डू खाओगे? लो आप अपना पैसा। अच्छा तो ये देखिए दोस्तों, दोनों बहनों ने अपने भाई को राखी बांध दिया है और भाई ने आशीर्वाद भी ले लिया है। और अब उठ के ये जा रहे, कहाँ जा रहे हो बाबू? इधर आपको राखी बांधी, मिठाई खाए हो कि नहीं आप बता दो। नहीं बोल। दोस्तों बहन भाइयों ने राखी बांध हो गई है और लड़कियों ने बांध दिया है अपने भाइयों को राखी, तो सब भाग गए हैं इसको छोड़ के यहीं पे। तो हम इसको ले चल रहे हैं और दियों को बुझाएंगे नहीं, इसको हम मंदिर में रख देंगे दिए को, क्योंकि इसे बुझाना नहीं चाहिए, मंदिर में डाल देना चाहिए। और हाँ, आप लोगों को हमने दिखाया नहीं, कल हमने ये वाली नथ पहनी थी, मंगवाई थी हमने, तो हमने ये पहन ली है। कैसी लग रही है आप सबको बताइएगा। वैसे हमने सोचा नहीं था कि हम इसको पहन लेंगे, पर जिनसे हमने मंगवाया था वो बोली पहनो, अभी पहनो, तो हमने कहा चलो पहन ही लेते हैं। उल्टा कर ले, कौन छुट्टी में काटे वैसे। कहाँ जा रहे हो बाबू? और अब खाना बनाने की तैयारी होने जा रही है दोस्तों। और किसी ने तड़का लगा दिया है सब्जी में, शायद जल गई है, तो बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, वहीं से झाग आ रही है बहुत ज़्यादा। खाने में बनेगा चावल सिंपल सा, वो भी जीरा चावल, और पनीर बनेगी जो कल शाम को ये ले आ दिए थे, और सिंपल सी रोटी बनेगी। कल की वीडियो में 2 ऐसे कमेंट आए थे जिनका हम रिप्लाई करना चाहेंगे, आप लोगों को उसका जवाब देना चाहेंगे। पहला कमेंट आया था कि आपने काजल बहुत कम लगाए हैं और लगा लीजिए, यानी कि हमें वो एक तरह से जो चिढ़ाना होता है वो बोल रहे थे, क्योंकि हमारे आँखों में काजल फैला हुआ था। और एक बताना चाहते हैं आप सभी को कि अक्सर आँखों में हमारे खुजली होती रहती है, तो जो काजल हमने बनाए हैं ना वो बहुत ही अच्छा काजल है, इससे खुजली नहीं होती आँखों में। तो हम शाम को 2-3 दिन पे 1 दिन ज़रूर लगाते हैं, तो इसीलिए काजल सुबह फैला हुआ था दोस्तों। और आप लोगों ने देखा था कि हम नहाए धोए नहीं थे, सिर्फ काम ही कर रहे थे। आपके दूसरे कमेंट का जवाब दे उससे पहले हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि हमारा पनीर कैसे बन रहा है। ये देखिए, हमने जीरा और थोड़ा सा साबुत गरम मसाले हमने इसमें डाले हैं। उसके बाद हरी 2 मिर्च बीच से काट के हमने डाल दी है तड़के में, और प्याज की प्यूरी हमने बनाई थी, तो प्याज बहुत कम हमने डाले, 3 से 4 वो भी मीडियम साइज़ की, और 250 ग्राम हमारा जो है वो पनीर है। उसके बाद अब तो टमाटर सस्ते हो गए हैं, तो हर घर में आना शुरू हो गया होगा। हमने टमाटर की भी प्यूरी बना ली थी और 4 टमाटर हमने लिए थे। सबको अच्छे से भून रहे हैं दोस्तों, टाइम बहुत ज़्यादा लगा था इसमें, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा दिखा रहे। पहले हमने हींग डाला, फिर डाला भर के 1 चम्मच धनिया पाउडर, फिर उसके बाद गरम मसाला पाउडर, उसमें भी धनिया था, फिर तीखी लाल मिर्च, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, सब कुछ हमने डाल दिया। और थोड़ी सी हींग हमने पहले ही डाली थी। अब सबको अच्छी तरह से भूनेंगे, उसके बाद ही इसमें पानी डालेंगे। सबको खूब हमने भून लिया और इसमें से खुशबू आनी शुरू हो गई, तेल जो है वो छोड़ना शुरू हो गया था कढ़ाई में। उसके बाद थोड़ा सा हमने इसमें गर्म पानी फिर से डाला। साइड में जो भगोना आप लोग देख रहे हैं उसमें हमने रखा हुआ है मटर। हमेशा मटर को बॉयल करके ही डालते हैं, इससे सब्जी ना वो जल्दी बन जाती है। और जो गर्म पानी रहता है वो हम इसी में डाल देते हैं। लास्ट में हमने इसमें डाल दिया थोड़ा सा गरी का बूरा, इससे ना थोड़ा थिकनेस आ जाती है और टेस्ट थोड़ा सा उसका अलग हो जाता है, अच्छा बनता है, टेस्टी रहता है। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी करके हम डाल रहे हैं और मसालों को अच्छी तरह से भून रहे हैं। डायरेक्ट हमें पानी नहीं डाल देना, यदि मसाले सूख गए हैं तो उनमें थोड़ा थोड़ा करके उबला हुआ पानी आप डाल सकते हो और मसाले को अच्छे से भून सकते हो। ये देखिए, हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छी खासी बन के तैयार हो गई है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। सारा कुछ अच्छे से भूनने के बाद ये हमने करीब आधे घंटे तो तड़के लगाने में ही लग जाते हैं। तो हमने ये इसमें डाल दिया है बॉयल किया हुआ मटर, और जो इसके साथ पानी था वो भी डाल दिया है। लास्ट में उबाल आने के बाद हमने 1 चम्मच इसमें भर के डाला है ऑरेस्ट पनीर मसाला, तो ये लास्ट में डालना है, इससे बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। और अब हम पनीर को काट लेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने प्यूरी बनाई थी ना, यानी कि जो हमने बना के रखा था टमाटर और
प्याज को पीस के रखा था, सब कुछ बर्तन में लगा हुआ था। तो इनमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के हमने डाल दिया है कढ़ाई में, और अब थोड़ा सा इसे हम और बॉईल होने देंगे। इधर काट लेंगे हम पनीर, और पनीर हमारा 250 ग्राम है। फ्रीज से निकाल के हमने इसे रख दिया था करीब आधे घंटे पहले, ताकि ये नॉर्मल हो जाए, नहीं तो फिर ज़्यादा ठंडा रहेगा तो गर्म और ठंडा एक साथ नहीं डालना चाहिए। तो इसीलिए हमने इनको रख दिया और ये नॉर्मल हो गया है। बीच से इनको हम इस तरह से काट लेंगे। मसाले तो अच्छे से पक ही गए हैं, मटर भी हमारा पका हुआ है, सिर्फ पनीर पकाने हैं और ऊपर से जो हमने थोड़े से मसाले डाले हैं उनको, यानी कि पनीर डालने के बाद बस 10 मिनट हमें कढ़ाई को गैस पे रखना है, फिर उसके बाद गैस को बंद कर देना है। उसके बाद हम बनाएंगे जीरा चावल सिंपल सा। और ये देखिए पनीर को हम डाल दे रहे हैं। आप सभी के दूसरे कमेंट का यानी कि क्वेश्चन का हम आंसर देना चाहेंगे। आप लोगों ने कहा कि आपकी दादी अभी ख़त्म हुई है, तो ना ही घर में पूजा पाठ करना चाहिए, ना ही राखी बांधना चाहिए, चाहे अपना भाई हो या फिर किसी और का हो। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा दोस्तों, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जो चीज़ आप बोल रहे हो वो हमारे मायके के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारा तो वो मायका है, हम तो उस घर की पराई हो गए हैं। हमें उनसे मतलब सिर्फ हम एक तरह से बोल सकते हैं कि हमारी रिश्तेदारी है। तो हमारा तो रियल तो हमारा सब कुछ तो यहाँ है, हमारे ससुराल में हमारा घर सब कुछ यहाँ है। यदि यहाँ ऐसा कुछ होता है तो वो हम पे लागू होता है, वो सब चीज़ें हम यहाँ नहीं कर सकते हैं। जो लोग आप हमारे लिए बोल रहे हैं ये सारी चीज़ें हमारे मायके में की जा रही है। ना ही पूजा पाठ किया जा रहा है, ना ही तेल साबुन, ना ही शैम्पू से बाल धुलना, ना ही साबुन से कपड़े धुलने, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है वहाँ पे। ना ही सब्ज़ी में तड़के लग रहे हैं, ना ही यानी तड़के वाली कोई चीज़ नहीं बन रही है। सिंपल सा खाना बन रहा है 9 दिन तक। जिस दिन तक सुदक यानी कि सुदक वाला घर हो गया है तो 9 दिन तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा वहाँ पर। हम तो उस घर की बेटी हैं, हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि भाई उस घर का था तो इसलिए हमने भाई को राखी नहीं बांधी है। और ये देखिए खाना बनने के बाद हमने परोस दिया है। बाप बेटी तीनों मिलके खाना शुरू कर दिए हैं और हमारी थाली लग चुकी है। आप लोग आइए और प्लेट में जो हमने परोसा है खा के बताइए कैसी बनी हमारी पनीर। और आप लोग हमारे कमेंट को बिल्कुल भी नहीं करते हैं दोस्तों, तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ अपनी इस बहन को सपोर्ट कीजिए आप लोग। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो बिल्कुल मन नहीं करता है वीडियो बनाने का। ऐसा लग रहा है कि कोई बोझा सर पे है, कोई ज़बरदस्ती हमसे कोई काम करवा रहा है। अच्छा, एक कमेंट और किसी ने किया था कि जब मन नहीं कर रहा है, दादी ख़त्म हो गई तो वीडियो क्यों बना रही हो ज़बरदस्ती। तो देखिए डियर, ये हमारा काम है, बनाना पड़ता है। और आप लोगों से हम जुड़े हैं तो हमारा दिल भी नहीं मानता है, हर सुख दुख आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है। चलिए बर्तन धो लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।